हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश जो फ्लेमिंगो वाली बुक है उसकी जो दो पोएम है, माय मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट। दोनों का हम इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे और सारे पोएटिक डिवाइस क्लियर करेंगे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, उनको अलंकार बोलते हैं हिंदी में, वही इंग्लिश में भी होते हैं। और आपको पोएटिक डिवाइस आते हो चाहे ना आते हो, इस सिंगल वीडियो में आपको पोएटिक डिवाइस भी आ जाएंगे और दोनों पोएम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली कर सकोगे। वैसे तो ये वीडियो हम लाइव लेने वाले थे, पर किसी ने कमेंट नहीं किया शॉर्ट्स में, तो मैं रिकॉर्डिटी बना रहा हूँ इसे। ये पोइट के बारे में हम अपनी पहली जो पोएम है माय मदर एट 66 उसे कवर करने जा रहे हैं। तो पोइट की बात करें तो पोइट है कमला दास, जिनका जन्म हुआ था मलाबार में, केरला में। और उनको फॉर इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट में जब नाम आता है तो इनका भी नाम आता है जानी मानी पोइट में। और ये ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटिलिटी के लिए और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल के लिए जानी जाती हैं। इनका काम इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। इनने पब्लिश किए थे मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, मतलब कई तरह की नॉवेल्स पब्लिश की थी और स्टोरीज इंग्लिश में और मलयालम में, उन और अंडर द नेम मदाविकट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, सेंसिटिव राइटर हैं हु कैप्चर्स कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स कैप्चर करती हैं। इन लियरिक आइडियम, ये माय मदर एट 66 एक तरह का इसका एग्जाम्पल है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो एजिंग वाली चीज़ होती है, उम्र का घटना बढ़ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, मतलब जो हमारे एल्डर पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गया बिफोर यू रीड। और पोइट के बारे में जो आपकी बुक में लिखा था वही मैंने आपको समझाया है। वैसे पोइट के बारे में कुछ पूछते नहीं है, तब भी मैंने आपको समझा दिया। सेंट्रल आइडिया की बात करें पोएम की, द पोएम डेपिक्ट्स अ डॉटर्स कंटेम्पलेशन ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, मतलब एक बेटी के डर को दिखाता है अपनी माँ के ओल्ड एज के लिए। जो एक बेटी का डर है उसको गहराई से बताता है, दर्शाता है ये पोएम। द फियर ऑफ देयर सेपरेशन, उनके अलग होने का फियर, जिसको जो पोइट है वो हाइड करती है, मतलब सी हाइड्स बिहाइंड अ स्माइल, स्माइल के थ्रू। ये सेंट्रल आइडिया है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। अब आप अपनी बुक खोल लो, है ना। बुक खोल लो और लाइन बाय लाइन में आपको पूरी पोएम समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये स्प्रिंटिंग है। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फास्ट रेस और रनिंग, मतलब छोटी तेज दौड़ या फिर रनिंग। वेन का मतलब होता है कलरलेस। ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है पोएम के जस्ट नीचे। मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ पहले, स्टार्ट करने से पहले। ये देख लो, ये है इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। अगर ये समझ लोगे तो इजीली आपको पूरी पोएम समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ आपको दे ही दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जो हमारी पोइट है वो अपने माता पिता के घर से कोचिन की तरफ निकलती है। और आई सो माई मदर बिसाइड्स मी, मतलब जो पोइट है वो बता रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में, जो कि डोज यानी ऊग रही थी, हल्की नींद में थी। ओपन माउथेड यानी मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब उनका फेस राख जैसा फीका लग रहा था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कोई मुर्दा होता है, कोई लाश होती है उसकी तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मतलब दर्द के साथ वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड बट सून, मतलब वो जितनी बूढ़ी लग रही थी असल में भी उतनी बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब इस विचार को वो दूर करने के लिए क्या करती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देखती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
अब यहाँ पर स्प्रिंटिंग का यूज़ किया गया है ट्रीज़ के लिए। नॉर्मल सी बात है, ट्रीज़ तो दौड़ते हैं नहीं, क्योंकि वो कार से, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हमने, जो पोइट है वो अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही है, कोचिन, तो वो कार में है, ठीक है, कार से जा रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है जो पेड़ हैं वो रनिंग कर रहे हैं कार में बैठे होने की वजह से। तो ये इधर पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है, क्योंकि ट्री दौड़ नहीं सकता, ये ह्यूमन से कंपैरिजन की गई है। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब खुशहाल बच्चे, खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, मतलब सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कुछ दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, मतलब उनके रंगहीन, मतलब कलरलेस जो चेहरा है उनका, वेन का मतलब होता है कलरलेस, आपकी बुक, मतलब हमारी जो फ्लेमिंगो की बुक है उसमें दे रखा है। पेल मतलब फीका पड़ा हुआ था उनका चेहरा जब वो वापस देखती है अपनी माँ को। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी के जो अंतिम चांद की तरह होता है ना, उसकी तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, मतलब वही पुराना दर्द, जाना पहचाना दर्द उसे याद आया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मतलब वो जो बचपन का डर था उसके अंदर अपनी माँ को खो देने का, वो वापस आ गया। बट आई बट ऑल आई सेड वॉज, मतलब सी यू सून अम्मा, मतलब फिर वो कहती है सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे। और आखिरी में क्या करती है, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर रिपीटेशन दिखाई गई है, ठीक है। अब पोइटिक डिवाइस देख लो, जो सिमिली, पहला पोइटिक डिवाइस है सिमिली। आप बोलोगे सिमिली पोइटिक डिवाइस होता क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सिमिली पोइटिक डिवाइस होता है जब कंपैरिजन की जाती है लाइक और एज का यूज़ करके। जैसे लाइन है, हर फेस लुक्ड एज पेल एज दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर एज का यूज़ हो रहा है ना, देखो इस लाइन में, मतलब उनका चेहरा ऐसा दिखने में था जैसे फीका हो, जैसे कि कोई लाश की तरह, तो एज का यूज़ किया गया है, इसमें सिमिली डिवाइस यूज़ हो रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो, मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू अ कॉर्प्स बिकॉज हर फेस इज कम्प्लीटली पेल एंड लाइफलेस, ठीक है, टू शो मदर्स ओल्ड एज एंड वीकनेस। तो ये एक लाइन है, इसमें सिमिली का यूज़ हो रहा है, जैसे हर फेस लुक्ड एज पेल एज दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और दूसरी लाइन भी है, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी एज का यूज़ हो रहा है। जहाँ पर भी आपको लाइन में एज या फिर लाइक का यूज़ दिखे तो आप सिमिली पोइटिक डिवाइस लगा देना। ये 2-3 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, फेडेड, कोल्ड एंड लाइफलेस, शो द फियर ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, ठीक है। ये आपको सिमिली डिवाइस क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर भी आपको कंपैरिजन कर रखी हो लाइक और एज का यूज़ कर। और अब उसका उसी का ही उल्टा है मेटाफोर, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे दैट ओल्ड फैमिलियर एक, मतलब वही पुराना जाना पहचाना दर्द, यहाँ पर ना किसी लाइक का यूज़ है ना किसी एज का यूज़ है, यहाँ पर मेटाफोर लग रहा है। द एक हेयर इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, मतलब यहाँ पर ये फिजिकल नहीं है बट आल्सो और है भी। द ओल्ड फियर ऑफ लॉसिंग हिज मदर, मतलब अपनी मदर को खोने का डर, दैट हैड बीन इन पोइट्स माइंड सिंस चाइल्ड, मतलब जो बचपन से था कमला दास के। पर्सोनिफिकेशन की बात करूं तो, वैन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन एक्शन, मतलब जो अजीवित चीज़ है, मतलब जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, उनको क्या दे देते हैं, ह्यूमन एक्शन दे देते हैं। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रीज कैन नॉट रन, मतलब वो दौड़ नहीं सकते। बट द पोइट फील्स दैट वे बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल, मतलब वो कार में थी ना इसलिए। ये क्या दर्शाता है, यूथ को दर्शाता है, जवानी को दर्शाता है, स्पीड को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, लाइफ को दर्शाता है। ये सारी चीज़ उसकी माँ से तो उल्टी ही है। तो पर्सोनिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, वैन नॉन लिविंग थिंग्स
आर गिवन ह्यूमन एक्शन। कंट्रास्ट यानी जक्स्टापोजिशन मतलब शोइंग टू अपोजिट चीज़ साइड बाय साइड। दो अपोजिट चीज़ को जब कंपेयर किया जाता है, जैसे ओल्ड मदर और यंग ट्रीज, पेल मदर और मैरी चिल्ड्रन, ये क्या है? कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। रिपीटेशन की बात करूँ तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर रिपीटेशन दे रखी है स्माइल की। तो पोइट वॉन्ट्स टू हाइड हर इनर फियर, मतलब जो उसका अंदर का भय था वो छुपाने के लिए वो, एंड शो हर मदर एज स्ट्रॉन्ग, अपनी माँ को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वो स्माइल करती है। ठीक है, बस आपको मतलब कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में और पूछा होगा कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है, तो आप बता देना डिवाइस कौन सा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मत देना, बस डिवाइस लिख देना कि कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है। इमेजिनरी व्हेन रीडिंग दी लाइन्स के क्रिएट्स अ क्लियर पिक्चर, मतलब आपको लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में इमेज बन जाए। जैसे मदर डोजिंग मतलब ऊगना, ओपन माउथेड चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ होम्स, लेट विंटर्स मून। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे द पोएम फील्स एग्जैक्टली लाइक अ मूवी सीन, सो इट्स परफेक्ट फॉर यूट्यूब। देखो आप ये सारी चीज़ें सोचोगे तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। सिम्बोलिज्म, ये सिंबल दे रखे हैं एक तरफ और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एयरपोर्ट है सेपरेशन यानी अलग होने को, और डिस्टेंस यानी दूरी को दर्शाता है। विंटर मून की बात है, ये ओल्ड एज को दर्शाता है। नियर डेथ मतलब जो मृत्यु के पास हो। स्माइल ये होप को दर्शाता है और इमोशनल कंट्रोल को दर्शाता है। यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन ये लाइफ एनर्जी और कंटिन्यूटी यानी जो लगातार चलने की चीज़ है, निरंतरता है, उसे दर्शाता है। सिंगल सेंटेंस पोएम, द एंटायर पोएम इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस, मतलब जो पूरी पोएम है सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, मतलब फ्लो बैठा हुआ है, जैसे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट शोज द पोइट मेंटल एंजाइटी एंड टेंशन। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है। इनको अगर समझ लोगे और एक बार बुक को रीड कर लोगे तो इजीली आपको पूरी पोएम क्लियर हो जाएगी। बाकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, और ये समरी दे रखी है मैंने, समरी टाइप में पोएम को, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि आप पढ़ लो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी पोएम पहली कंप्लीट हो गई। इसको हम समझे तो दिस पोएम डेपिक्ट्स ओल्ड एज ऑफ मदर, फियर इन डॉटर्स माइंड एंड पेन हिडन बिहाइंड स्माइल, मतलब ये पोएम है ना दर्शाता है ओल्ड एज ऑफ मदर को, और जो उसकी डॉटर के अंदर फियर होता है, डॉटर के माइंड में, जो वो छुपकाती है स्माइल के द्वारा। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पोएम आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ये सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट तो अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में समझते हैं, जो हमारी पैब्लो नेरूदा है। 1904 से 1973 इनका पेन नेम दे रखा है, इसको पढ़ सकते हो आप। इनका जन्म हुआ था टाउन ऑफ पैरल इन चिली। ठीक है। नेरूडा's poems are full of easily understood images, which makes them no less beautiful. He won नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला हुआ है 1971 में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब जो शांत रहने की यानी शांत रहने के बार ज़रूरत को और आत्मचिंतन की ज़रूरत को बताया गया है इस पोएम में। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स, इस चीज़ को दर्शाया गया है इसमें। बताती है पोएम में ये पोइट, बिफोर यू रीड मतलब पोएम पढ़ने से पहले, वट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, ये जो पोएम का टाइटल है आपको क्या दर्शाता है, आपको क्या बताता है। वट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, आपको क्या लगता है ये कविता किस बारे में है। अगर आप पोएम का टाइटल पढ़ोगे कीपिंग क्वाइट तो आपको क्या लगता है कि ये पोएम किस बारे में है।
वन लाइन में सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। द पोयम गिव्स द मैसेज दैट विद अ लिटल साइलेंस, मतलब छोटी सी साइलेंस के थ्रू, एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, खुद के बारे में सोचना। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, पीस एंड लाइफ। ठीक है, ये है इसका सेंट्रल आइडिया। अब आप अपनी बुक खोल लो और मेरे साथ साथ ये जो पोयम है आप मेरे साथ साथ समझते रहो। बुक खोल लो अपनी साथ में, और एक बार पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ जो पोएम के नीचे क्या लिखा है। टू हैव नो ट्रक विद, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग। ये कुछ लिखा हुआ था, इसको मैंने पढ़ दिया। मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ। ये सारी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इनको समझ लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको मामला। चलो मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर पोइट जो है हमारी पैब्लो नेरूदा, वो हमें समझाना चाहती है अब हम 12 तक गिनेंगे, अब हम शांत रहेंगे। शांत, जो 12 तक गिनने की बात की गई है वो 12 घंटे, कोई विशेष घंटे के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन 12 घंटे मानो, और 12 महीने को दर्शाता है, और एकता को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है। तो आई होप आपको ये 2 लाइन क्लियर हो गई होगी पहले की। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच। मतलब एक बार के लिए फेस ऑफ अर्थ की बात की गई है, मतलब अलग अलग दिखने वाले, अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको एक बार के लिए रुक जाना चाहिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए। और एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, मतलब इधर हाथ और हथियारों को रोकने की बात की गई है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। मतलब ये चीज़ होगी जो अचानक से होने वाली चीज़ होगी, एक तरह की सडन स्ट्रेंजनेस होगी, क्योंकि ये एक तरह का अनोखा पल होगा, बिना बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी रस, बिना किसी इंजन के, जब हम साथ में होंगे सब। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। मतलब जो ये शांति का पल होगा, इसमें जो फिशरमैन है उसको है ना हार्म, जो होगा वो हार्म नहीं पहुंचाएगा वेल्स को, और जो मैन है जो नमक बटोर रहा है वो अपने हाथ को भी देख सकेगा, जो उसके हाथ जख्मी है, हर्ट हैंड, उसको भी देख सकेगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। मतलब वो लोग, उन लोगों की बात की गई है जो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, यानी पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचते हैं। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो मानव के अस्तित्व को, मानव के सभ्यता को भी नुकसान पहुंचेगा, ये तो आपको पता ही है। तो जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स, जो हरित युद्ध तैयार करते हैं, वॉर्स विद गैस मतलब जिसमें जहरीली गैसों का यूज़ होता है, वॉर्स विद फायर जिसमें फायर का यूज़ होता है। ऐसे में क्या होता है ना, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे में कोई जीतता नहीं है, बहुत लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। ऐसे में देश जीत भी जाता है, ऐसे में युद्ध तब भी बहुत लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। इससे बढ़िया क्या बताया गया है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। मतलब इस लाइन में ये बताया गया है कि दुश्मन भी दोस्त की तरह हो सकते हैं, साफ कपड़े पहनकर आपस में कंधा मिलाकर चल सकते हैं, पेड़ की छाँव में बैठ सकते हैं, शांति का पल इंजॉय कर सकते हैं। डूइंग नथिंग मतलब कुछ करो चाहे मत करो, आराम से किसी शेड में बैठ सकते हैं, मतलब दुश्मन भी भाई बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट आई शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब यहाँ पर पोइट बोलता है कि मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता कि इनएक्टिव रहो, बिल्कुल कुछ करो ही मत। लाइफ इज़ वट इट्स अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। मतलब यहाँ पर पोइट बोलता है
कि लाइफ किस बारे में है, कि पोइट बताता है कि मेरा कोई संबंध नहीं है मृत्यु के साथ। वो मृत्यु को बढ़ावा नहीं देता पोइट, वो जीवन के पक्ष में है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, मतलब हम एक ही सोच में, एक ही विचार में नहीं पड़े होते, सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, मतलब हमारी लाइफ कहाँ मूव कर रही है। फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए हम कुछ नहीं करते। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, मतलब विशाल मात्रा में जब साइलेंस होगी, मतलब जब चुप्पी होगी, तो जो साइलेंस का पल होगा इसके थ्रू सैडनेस भी ख़त्म हो सकती है, मतलब शांति दुख को ख़त्म कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। थ्रेटिंग इस लाइन का मैं मतलब अभी पढ़ के आता हूँ वर्ड मीनिंग में। थ्रेटिंग का मतलब थ्रेटिंग आवर सेल्फ, मतलब इस लाइन का मतलब ये है, मैं एक बार वापस पढ़ के बताता हूँ आपको। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, मतलब जो चुप्पी का पल है, जो शांति का पल है, वो सैडनेस को ख़त्म कर सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, मतलब जो इंसान होता है ना, वो खुद को समझता नहीं है। ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ, और जो ये पोइट है वो ये नहीं कहता कि अपने आप को किसी तरह की मृत्यु में डालो, किसी तरह की परेशानी में डालो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, मतलब जो अर्थ है, जो पर्यावरण है, प्रकृति है, पूरी तरह की जो हमारी अर्थ है, वो हमें सिखा सकती है कि जब वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब जब ख़त्म सा लगता है, जब सब डेड लगता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद भी जीवन शुरू हो जाता है। हमें अर्थ भी एक तरह के टीचर के रूप में सिखा सकता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ पर पोइट बोलता है मैं 12 तक गिनूंगा और आप सबको शांत रहना है और मैं चले जाऊँगा। इसी के साथ जो पोयम है वो ओवर हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, नहीं हुई होगी तो 2-3 बार वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट ज़रूर दिखाना, ठीक है। ये पोयम हो गई आपकी। मैं तो लाइव क्लास लेता लेकिन किसी का कमेंट ही नहीं आया, तो मैंने रिकॉर्डेड बना दी। अब इस पोयम के पोएटिक डिवाइस देख लो कीपिंग क्वाइट के। तो सबसे पहला है सिम्बोलिज्म। एक तरफ सिंबल है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कीपिंग क्वाइट और जो स्टिलनेस है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आत्मचिंतन, मतलब जब क्वाइट रहोगे तो खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, खुद के बारे में सोच सकते हो, आत्म विश्लेषण कर सकते हो शांति के पल में। काउंटिंग टू 12, ये पूर्णता, थोड़े समय के विराम को दर्शाता है, कंप्लीटनेस को दर्शाता है। साइलेंस यानी आत्मबोध, आपसी समझ। अर्थ जीवन का शिक्षक। विंटर या फिर डैड, निष्क्रियता जो जीवन को जन्म देती है। एक्सप्लेनेशन की बात करूं, द पोइट वॉन्ट्स टू से, मतलब जो पोइट है वो कहना चाहता है दैट विद अ लिटल साइलेंस एंड पीस, मतलब छोटी सी शांति, छोटी सी चुप्पी और शांति, वर्ल्ड कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट्स रॉन्ग डूइंग, मतलब जो गलत कर रहे हैं हम उस पर ध्यान दे सकते हैं जब हम शांत रहेंगे। तो जो रॉन्ग डूइंग है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, लोग गलत करने पर ध्यान दे सकते हैं, मतलब जो चीज़ गलत कर रहे हैं, कोई गलती हो गई हो, तो उस शांति के पल में इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। रिपीटेशन, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मतलब स्टार्टिंग और एंड में दोनों में 12 तक गिनने की बात की गई है, तो ये रिपीटेशन डिवाइस यूज़ हो रहा है। द पोइट्स मैसेज स्ट्रांगली कन्वे दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो साइलेंस का पल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको ये बात बताना भूल गया, इस पूरी पोएम में भाईचारे को, शांति को, एकता को, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। ऑलरेडी मैंने दोनों पोएम की अलग अलग वीडियो बना रखी है, माय मदर एट 66 की भी, जिसमें सारी लाइन, बुक की लाइन है उसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और कीपिंग क्वाइट की भी बना रखी है मैंने, लेकिन उसकी में 1-2 लाइन स्किप हो गई थी पहले, लेकिन इस वाली वीडियो में अच्छे से हमने बुक की लाइन से साथ के साथ पढ़ा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से।
तो वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। अलिटरेशन की बात करूँ, वर्ड स्टार्टिंग विद द सेम साउंड, मतलब सेम साउंड के साथ वर्ड स्टार्ट हो। वर्स विद गैस, वर्स विद फायर, इसमें साउंड रिपीट क्या हो रही है, डब्लू की साउंड सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है ना, डब्लू के साथ, तो ये अलिटरेशन। कन्वे अ फ्राइटनिंग इमेज ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। मेटाफोर की बात करें तो ग्रीन वॉर्स, जैसे लाइन है ना, ग्रीन वॉर्स दैट डेपिक्ट बैटल फाउट इन नेम ऑफ नेचर। लाइन है जैसे लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, दिस इज़ अ सिंपल मैसेज ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जीने का मैसेज है ये, नॉट डाई, मरने का नहीं है। मतलब मेटाफोर वही है, कंपैरिजन। इमेजिनरी, फिशरमैन हार्मिंग वेल्स, मैन गैदरिंग सेल्ट विद हर्ट हैंड्स, अर्थ अपीयरिंग डेड बट लाइव लेटर, ये इमेजिनरी है। क्लियर सीन्स फॉर्म इन माइंड, मतलब माइंड में क्लियर सीन्स बनते हैं। एज सुन एज द पोएम इज रीड विच मेक्स द पोएम पावरफुल, ये पोएम को पावरफुल बनाता है। कंट्रास्ट है, जैसे मतलब विरोध विरोध करने वाली चीज़, विरोधाभास, जैसे साइलेंस है और एक्टिविटी है, लाइफ है, डेथ है, मूवमेंट है, स्टिलनेस है। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, द पोइट शोज दैट लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट रनिंग, मतलब भागे जाओ, इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू स्टॉप, मतलब रुकने की भी ज़रूरत है। पर्सोनिफिकेशन की बात करूँ तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पर टीच करने की बात आ गई तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लग रहा है। एनजैबमेंट की बात करूँ तो व्हेन द थॉट ऑफ वन लाइन कंटिन्यूज इन नेक्स्ट लाइन, मतलब फ्लो बैठा हो। एनजैबमेंट मतलब फ्लो बैठा हो। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, मतलब फ्लो बैठा हुआ है ना लाइन का, दूसरी लाइन में बात कही गई है। थॉट को, एक लाइन के थॉट को दूसरी लाइन में कहा गया है, तो एनजैबमेंट लग रहा है, ठीक है। इससे पोएम नेचुरल लगती है और फ्लोविंग लगती है। और फ्री वर्स की बात करूँ तो नो फिक्स्ड राइम स्कीम इन पोएम, मतलब पोएम में कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है। डिफरेंट लाइन लेंथ्स, मतलब हर लाइन की अलग अलग अपनी लेंथ है। पोएम पोइट एक्सप्रेसेस हिज पॉइंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, किसी रोक टोक के बिना पोइट ने एक्सप्रेस किए हैं अपने पॉइंट को। ये वर्ड मीनिंग से इंपॉर्टेंट इसी के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट दिखाओ। मैंने आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम के टाइम पर भी देख लेना। इससे पहले मैंने 2 बना रखे, एक माय मदर एट 66 की एंड कीपिंग क्वाइट, मतलब इसी पोएम की, इसमें जो 2 पोएम कराई है उनकी अलग अलग से। एक में माय मदर एट 66 में अच्छे से समझाया, लाइन बाय लाइन जो बुक की लाइन है उसे अच्छे से समझाया, और जो कीपिंग क्वाइट है उसे एनिमेशन प्लस जो बुक की लाइन है उसको अच्छे से समझाया है। लेकिन उसमें 1-2 लाइन स्किप हो गई थी, लेकिन इस वाले वीडियो में तो वो भी कवर हो गया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब यार ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।